वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पे डिपेंड है। तो देखिए, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में एक पॉलिनोमियल का फॉर्म है, x पावर m का फॉर्म है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन d3y अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 3dy अपॉन डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स पावर 2। तो सबसे पहले सिंबॉलिक इक्वेशन लिखें, d पावर 3 माइनस 3d माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑक्सिलरी इक्वेशन d को m से रिप्लेस कर दें, m पावर 3 माइनस 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, डिग्री 3 का इक्वेशन है तो हम इसको ट्रायल मेथड यूज करते हैं। m इज इक्वल टू 1 रख लें, माइनस 1 रख लें। हमने m की जगह माइनस 1 रखा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 पावर 3 माइनस 1 3 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 2, तो माइनस 3 प्लस 3 दिस इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि m प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा, m प्लस 1। तो m प्लस 1 से हम इस m पावर 3 माइनस 3m माइनस 2 को डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे है m पावर 3, तो हमें m पावर 3 चाहिए, तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, m स्क्वायर यहाँ लिख दिया हमने। तो m पावर 3 प्लस m स्क्वायर, ये हो गया। इसको साइन चेंज कर दें, माइनस, ये भी माइनस, m पावर 3 माइनस m पावर 3 कैंसिल, माइनस यहाँ बचा माइनस m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 हम नोट कर दें। अब हमें चाहिए माइनस ऑफ m पावर 2 चाहिए, तो हम माइनस m से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए, माइनस m स्क्वायर माइनस m, और यहाँ हमने माइनस m भी लिख दिया। अब इसके साइन चेंज करें तो पहले माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है ये भी प्लस हो गया, माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3m प्लस m, तो माइनस 2m माइनस 2। अब हमें चाहिए माइनस 2, तो सीधे सीधे हम इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस 2 यहाँ लिख दें। तो देखिए, माइनस 2m माइनस 2, साइन चेंज कर दें, ये हो गया प्लस और ये भी प्लस, तो माइनस 2m प्लस 2m कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो ये 0 आ गया। तो हमारे पास कितना बचा, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स निकालें मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो देखिए, 1 इंटू माइनस 2, दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस 2 आए और ऐड करने पे माइनस 1 आना चाहिए। तो अब माइनस 2 और 1 ले लें, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 आ जाता है, ऐड कर दें तो माइनस 1 आएगा। तो m प्लस 1 m स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख दें, माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से m कॉमन ले लें, तो m कॉमन लेने के बाद ये हो गया m माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लें तो ये हो गया m माइनस 2, m माइनस 2 कॉमन ले लें तो m प्लस 1 बचा। अब देखिए, m प्लस 1 यहाँ भी है, m प्लस 1 फिर से बचा और m माइनस 2, तो m इज इक्वल टू माइनस 1 और 2। m की 3 वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज माइनस 1 और माइनस 1 सेम है, तो CF लिख दें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए हम क्या लिख देंगे, C1 प्लस C2x e पावर माइनस x प्लस C3 e पावर 2x, ये 2 था तो e पावर 2x हो गया। इस तरह से हमने CF निकाल दिया। अब हम PI निकालते हैं। PI के लिए 1 अपॉन FD की ये वैल्यू है, d पावर 3 माइनस 3d माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड में यही दिया हुआ है। अब इसको, ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इस डिनोमिनेटर वाले को हमें 1 प्लस 5d या फिर 1 माइनस 5d के फॉर्म में चेंज करना है। तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि हम इस माइनस 2 को कॉमन ले लें। माइनस 2 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ बचेगा 3d अपॉन 2 और यहाँ बचेगा माइनस d पावर 3 अपॉन 2। तो हम इसको ऊपर ले जाएं। देखिए,
-2 कॉमन ले लिया है डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 1 प्लस 3d माइनस डी क्यू अपॉन 2, और इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो गया -1/2 1 प्लस 3d माइनस डी पावर 3 अपॉन 2 पावर -1। और इसका एक्सपांसन हम कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपांसन ये मालूम है कि 1 प्लस एक्स पावर -1 का एक्सपांसन कितना है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू एंड सो ऑन। इससे हम लिख सकते हैं 1 माइनस सेकेंड टर्म एज इट इज प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस एंड डॉट डॉट सेम, लास्ट में लिख दे एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखिए सीधा सीधा हमने क्या किया, इसका सिंबॉलिक इक्वेशन लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, इससे m की 3 वैल्यूज आई। क्या क्या थी, -1, -1 और 2, क्योंकि ये 2 वैल्यू है। अब इसके बाद CF लिखे हम, तो CF क्या आ गया, C1 प्लस C2x ई पावर -x प्लस C3 ई पावर 2x, ये हो गया CF। अब PI निकालते हैं। PI के लिए हमने क्या लिखा, 1 अपॉन डी पावर 3 माइनस 3d माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। अब इसको -1/2 बाहर लिखते हैं हम, तो ये आ गया 1 प्लस 3d माइनस डी पावर 3 अपॉन 2, और इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो पावर में -1 हो गया। और इसमें हमने 1 प्लस एक्स पावर -1 वाला फॉर्मूला लगा दें, तो क्या होता है, 1 प्लस एक्स पावर -1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू एंड सो ऑन। तो ये हम लगा देते हैं, तो -1/2 ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 माइनस सेकेंड टर्म एज इट इज प्लस ये जो टर्म है इसका स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन, और लास्ट में लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर। आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। -1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 3d माइनस डी क्यू अपॉन 2, इसको हमने एज इट इज लिखा। इसमें लगा दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 3d स्क्वायर, तो कितना हो गया 9d स्क्वायर माइनस 2ab, तो -6d पावर 4 -6d पावर 4 प्लस b का स्क्वायर, तो d पावर 3 का स्क्वायर d पावर 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें एक्स स्क्वायर को, तो कितना आया 2, d3 ऑफ एक्स पावर 2 0, d4 ऑफ एक्स पावर 2 0, जितने भी और आगे हायर ऑर्डर होंगे वो सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ करें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी ऑफ एक्स स्क्वायर, डी ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है 2x, तो ये आ गया 2x माइनस डी पावर 3x स्क्वायर, डी पावर 3x स्क्वायर 0, तो 0 डिवाइड बाई 2 प्लस 9 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया 2, तो 2 माइनस ये पावर 4 है, ये भी 0 होगा, पावर 6 भी 0, तो सिर्फ इतना ही बचा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, -1/2 एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से कैंसिल कर दें तो ये आ गया 9/2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ वी कैन राइट कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI, एंड वी हैव CF इज इक्वल टू दिस वन, C1 प्लस C2 x ई पावर माइनस x 3 ई पावर 2x, ये CF है, और PI हमारे पास है -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/2। अब इसको और अगर सिंप्लीफाई कर दें, एलसीएम ले लें, तो बाहर 1/2 आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं C1 प्लस C2x ई पावर माइनस x एज इट इज C3 ई पावर 2x माइनस 1/4, और यहाँ कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। सो दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन। तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, इससे हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया,
और उससे फिर हमने पी निकाल दिया। और पी में क्या किया कि ये जो फैक्टर है, ये जो टर्म दिया हुआ है, इसको हमें बनाना है 1 + x या 1 - x के फॉर्म में। तो हमने कांस्टेंट टर्म -2 है, यहाँ से -2 बाहर निकाला, तो ये हो गया -1/2 और ये बन गया 1 प्लस ये -2 बाहर निकाला है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो 3d - d⁻3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसको न्यूमरेटर में ले लें तो ये हो गया 1 + 3d - dq/2 पावर -1। इसमें हमने लगा दिया 1 + x पावर -1 का फॉर्मूला। क्या होता है 1 + 1 - x + x² - x³ एंड सो ऑन। तो ये आ गया 1 - 3d - dq/2 प्लस इसी टर्म का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर x²। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो देखिए -1/2 ब्रैकेट में ये और ये टर्म तो सेम रहा, इसमें हमने अप्लाई कर दिया a - b²। सो 9d² - 6d⁴ प्लस d⁻6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एंड सो ऑन और x²। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए d(x²) हो जाएगा 2x, क्योंकि d हमारे पास है, ये हो गया d/dx x²। और फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करें इसका तो कितना बनेगा d² x² इज 2, अगेन डिफ्रेंशिएट सो 0, अगेन सो 0। अब आ गया ये -1/2, यहाँ हो गया x² - 3 d(x² है 2x माइनस d⁻3 x² 0 डिवाइड बाई 2 प्लस 9 d² x² इज 2 अपॉन 4, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास ये जो बचा हुआ है उसको हमने लिख दिया -1/2 x² - 3x + 9/2। और कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया y = CF + PI दैट इज C1 + C2x e⁻⁻x प्लस C3 e⁻2x - 1/4 2x² - 6x + 9। ओके, थैंक यू। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर हमें दिया हुआ है d2y/dx² - 4dy/dx प्लस y = e⁻2x sin 2x। देखिए ये e⁻2x और sin 2x हो गया। अब इसको सबसे पहले सिंबॉलिक इक्वेशन लिख दें d² - 4d + 1 y = e⁻2x sin 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन m² - 4m + 1 = 0। यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए और ऐड करने पे -4 आना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इसमें श्रीधराचार्य मेथड यूज करें। क्या है वो x = -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। a की जगह यहाँ 1 है, b की जगह -4, c की जगह 1, तो m = -b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 प्लस माइनस रूट b² -4a² इज 16 -4ac 4 × 1 × e 1, तो ये हो गया -4/2a, तो 2 हो गया। 4 + माइनस रूट 12 डिवाइडेड बाई 2, रूट 12 को लिखा जा सकता है 2√3, तो ये आ गया 4 + माइनस 2 2√3/2 इज इक्वल टू 2, इसको 2 से डिवाइड कर दें 2 + माइनस √3, तो CF लिख दें CF = e⁻2x C1 ब्रैकेट में C1 cos हाइपरबोलिक रूट 3x प्लस C2 sin हाइपरबोलिक रूट 3x. So this is CF. Now we can find PI. So for PI 1/d² - 4d + 1 और e⁻2x sin 2x. तो देखिए e⁻2x को हम लेफ्ट हैंड में लिख दें, बस d की जगह क्या करना है d + 2 लिख देंगे हम। अब देखिए e⁻2x आपने यहाँ लिख दिया और जहाँ जहाँ d है इसमें उसको d + 2 से रिप्लेस कर दो आप, तो ये हो गया d + 2² - 4d, d की जगह d + 2 + 1, इसको सिंप्लीफाई कर दें d² + 4d + 4 a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²,
तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू डी, सो 4d प्लस 4 माइनस 4d माइनस 8 प्लस 1 और ये आ गया साइन 2x। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस 4d और प्लस 4d कैंसिल, तो क्या बचा डी स्क्वायर 4 प्लस 1 5 माइनस 8 माइनस 3, तो डी स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए साइन 2x है यहाँ पे, इसलिए क्या होगा डी स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा माइनस ऑफ 2 स्क्वायर से, माइनस 2 स्क्वायर मीन्स माइनस 4, तो डी स्क्वायर की जगह हम लिख दें माइनस ऑफ 4 माइनस 3 साइन 2x, तो ये आ गया e पावर 2x साइन 2x डिवाइडेड बाई माइनस 7, तो माइनस हमने ये लिख दिया। तो इस तरह से पी आई निकल आया। अब कॉम्प्लीमेंट्री, अब कंप्लीट सोल्यूशन लिख दें y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ ऑलरेडी हमारे पास है e पावर 2x c1 cos हाइपरबोलिक रूट 3x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट 3x माइनस पी आई की वैल्यू e पावर 2x साइन 2x डिवाइड बाई 7। सो दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आइए अब हम दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। हमें दिया हुआ है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। तो देखिए सबसे पहले सिंबॉलिक इक्वेशन लिख दें डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस ए आई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दें, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, तो e पावर 0x c1 cos ax प्लस c2 साइन ax, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेक ax। अब इसके अगर फैक्टर्स लिखें तो ये क्या हो जाएगा d माइनस ए आई डी प्लस ए आई, और इससे पार्शियल फ्रैक्शन बना लें तो इसको लिख सकते हैं a अपॉन डी माइनस ए आई प्लस बी अपॉन डी प्लस ए आई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखिए ये जो टर्म है ये इसके इक्वल है 1 अपॉन डी माइनस ए आई डी प्लस ए आई इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें डी माइनस ए आई डी प्लस ए आई एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आप a इंटू डी प्लस ए आई प्लस b इंटू डी माइनस ए आई। जो न्यूमरेटर है ये क्या हो जाता है इक्वल टू 0, तो इससे कितना आ जाएगा d इज इक्वल टू ए आई और d इज इक्वल टू माइनस ए आई, और न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू डी प्लस ए आई प्लस b इंटू डी माइनस ए आई। न्यूमरेटर इसके इक्वल हो गया। अब एक बार हम d इज इक्वल टू ए आई रख देते हैं इसमें, तो 1 इज इक्वल टू ए आई प्लस ए आई 2 ए आई, ए इंटू 2 ए आई, इसमें ए आई रख दें तो ये तो 0 हो गया। सो ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए आई, तो ए की ये वैल्यू आ गई। अब हम डी की जगह माइनस ए आई रख दें यहाँ, तो माइनस ए आई रखने पे ये तो 0 हो गया, ये आएगा माइनस ए आई, तो माइनस 2 ए आई इंटू बी, तो b इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 ए आई। तो देखिए a इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2 ए आई, b इज इक्वल टू हो गया माइनस 1 अपॉन 2 ए आई। अब इक्वेशन 1 में रख देते हैं हम यहाँ a और b की वैल्यू, दोनों में 1 अपॉन 2 ए आई दोनों में कॉमन है, तो हम पूरे से बाहर लिख लें 1 अपॉन 2 ए आई। a में कितना था 1 अपॉन, तो 1 अपॉन डी माइनस ए आई प्लस b में था -1, तो हमने लिख दिया -1 अपॉन डी ए आई डी प्लस ए आई, और 1 अपॉन 2 ए आई पहले हम बाहर लिख चुके हैं। सो साइन ए एक्स इज इक्वल टू ये हो गया। अब इसको हमने दूसरा दे दिया। अब देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसके साथ सेक ए एक्स का मल्टीप्लाई है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं वैल्यू और इसमें रख देंगे। तो पहले हम कंसीडर कर लें 1 अपॉन डी माइनस ए आई इंटू सेक ए एक्स, सेक एक्स। अब यहाँ देखिए आपको याद होगा कि हमारे पास फॉर्मूला ये था कि 1 अपॉन डी माइनस एल्फ़ा क्यू इज इक्वल टू ई पावर एल्फ़ा एक्स
इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू डी एक्स, ये हम लिखते हैं। तो इसी तरह से इसको लिख दीजिए, ई पावर आई ए एक्स इंटीग्रल ऑफ, इसी का माइनस साइन लेके ई पावर माइनस ए आई एक्स और सेक ए एक्स डी एक्स। अब देखिए ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस आई थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स। सेक ए एक्स को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए एक्स। अब इससे मल्टीप्लाई करें तो कॉस ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और माइनस ऑफ आई साइन अपॉन कॉस, तो इसको लिख सकते हैं 10ax। बस, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब हम इसको 1 को इंटीग्रेट कर दें और 10ax को इंटीग्रेट कर दें। मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने m की वैल्यू निकाल लिया, m इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आई, इससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया e पावर 0x ब्रैकेट में c1 cos ax प्लस c2 sin ax। pi के लिए हमने क्या किया, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक ए एक्स। इसको फैक्टर्स में तोड़ा हमने, d माइनस ए आई डी प्लस ए आई, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाया, a अपॉन डी माइनस ए आई प्लस b अपॉन डी प्लस ए आई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन डी माइनस ए आई डी प्लस ए आई लिख दिया हमने, और इसको सॉल्व कर लें तो आ गया d माइनस ए आई डी प्लस ए आई एलसीएम, और इस यहाँ कितना आएगा न्यूमरेटर में, a इंटू डी प्लस ए आई प्लस b इंटू डी माइनस ए आई। इससे d की हमारे पास दो वैल्यूज आई, d इज इक्वल टू ए आई और d इज इक्वल टू माइनस ए आई। न्यूमरेटर में हमारे पास था 1 इज इक्वल टू a इंटू डी प्लस ए आई प्लस b इंटू डी माइनस ए आई। पहले हमने d की जगह ए आई रख दिया इस इक्वेशन में, तो जब इसमें d की जगह ए आई रख दें तो ये 2 टाइम्स हो गया और ये 0 हो गया, तो a इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2a आई। फिर हमने क्या किया, d इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई रखा, माइनस ए आई रखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2a आई इंटू बी, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2a आई। अब इक्वेशन 1 में रख दें a और b की वैल्यू यहाँ पे, तो ये आ गया पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a आई, दोनों में है तो कॉमन लिख दें हम। a की जगह आ गया 1 अपॉन डी माइनस ए आई, क्योंकि b में माइनस था तो माइनस ऑफ 1 अपॉन डी प्लस ए आई सेक ए एक्स। अब देखिए इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लें हम और इक्वेशन 1 में रख देंगे वैल्यू, तो 1 अपॉन डी माइनस ए आई इंटू सेक ए एक्स। अब आपको फॉर्मूला पता है कि अगर 1 अपॉन डी माइनस एल्फा इंटू क्यू है तो इसको लिखा जा सकता है ई पावर एल्फा एक्स इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस एल्फा एक्स इंटू क्यू डी एक्स। इसी तरह से हम इसको लिख दें ई, यहाँ पे क्योंकि डी माइनस ए आई है तो इसको लिख सकते हैं ई पावर ए आई एक्स इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस ए आई एक्स सेक ए एक्स डी एक्स। अब ई पावर माइनस ऑफ आई थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं ई पावर ए माइनस ए आई एक्स को लिखा जा सकता है कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स। सेक एक्स को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस ए एक्स लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स 1 हो गया और साइन ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स 10ax। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन डी माइनस ए आई ई पावर आई एक्स को हमने एज इट इज रखा, इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स माइनस आई इंटीग्रल ऑफ 10ax। इंटीग्रल ऑफ 10x क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं या तो लॉग सेक एक्स लिख दें तो डिवाइड बाय ए भी आ जाएगा, तो इसको हम लिख दें माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आई लॉग कॉस एक्स अपॉन ए, तो ये हो गया 1 अपॉन डी माइनस ए आई की वैल्यू। अब दूसरा टर्म हमें इसमें था 1 अपॉन डी प्लस ए आई सेक ए एक्स।
सिर्फ देखिए डिफरेंस ये है कि इसमें डी माइनस ए आई है, इसमें ए आई है, तो हम आई की जगह माइनस आई से रिप्लेस कर दें। सिर्फ हम अब क्या करें, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दें बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/d प्लस ए आई इज इक्वल टू इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू, हमने उसमें लिया था ए ई पावर आई एक्स, इंटीग्रल ऑफ अंदर में माइनस वाला टर्म, यहाँ क्या आ जाएगा ई पावर माइनस आई एक्स इंटीग्रल ऑफ ई पावर आई एक्स सेक एक्स डी एक्स, और सीधा सीधा हम इसमें रिप्लेस कर दें आई की जगह माइनस आई से, तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस आई एक्स एक्स, आई को माइनस आई रिप्लेस करना है तो माइनस ऑफ आई लॉग कॉस ए एक्स अपॉन ए। मतलब दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप आई की जगह माइनस आई रिप्लेस कर दो तो 1/d माइनस ए आई के बदले आपको 1/d प्लस ए आई सिमिलरिटी से हम लिख सकते हैं। तो ये आ गया। अब इक्वेशन 2 जो हमारे पास था उसमें ये दोनों वैल्यू अलग अलग रख दें। तो देखिए 1/2ai ई पावर आई ए एक्स ब्रैकेट में x प्लस आई लॉग कॉस एक्स अपॉन ए माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, माइनस ये वैल्यू ई पावर माइनस ए एक्स ब्रैकेट में x माइनस आई लॉग कॉस एक्स अपॉन ए, ये हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे x है और यहाँ x है, x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ई पावर आई ए एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स प्लस इन दोनों जगहों पे देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों सेम टर्म है, आई लॉग कॉस एक्स अपॉन ए, आई लॉग कॉस एक्स अपॉन ए दोनों जगह है, तो आई लॉग कॉस एक्स अपॉन ए कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना बचा ई पावर आई ए एक्स, और यहाँ बचेगा माइनस माइनस प्लस ई पावर माइनस आई ए एक्स यहाँ पे बच गया। देखिए आपको ये पता है साइन एक्स का वैल्यू होता है ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाई 2i, और कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है, इसी में प्लस हो जाए, कॉस एक्स इज इक्वल टू ई पावर आई एक्स प्लस ई पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, देखिए यह है 2i इंटू साइन ए एक्स, क्योंकि यहाँ आई ए एक्स है, और इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है 2 cos ए एक्स। चलिए हम इसको लिखते हैं पी आई इज इक्वल टू 1/2ai, इसकी जगह लिख दें साइन 2i साइन ए एक्स इंटू एक्स प्लस, ये तो एज इट इज वैसे ही रहा, इसकी जगह हमने लिख दिया 2 cos ए एक्स, बस ये हो गया। अब 1/2i, देखिए 2i यहाँ पे भी है 2i यहाँ पे भी है तो कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास आ गया 1/a एक्स साइन ए एक्स प्लस 1/a लॉग कॉस ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स। बस अब हम इससे कंप्लीट सोल्यूशन लिख दें तो सी एफ प्लस पी आई वाई इज इक्वल टू, सी एफ हमारे पास था c1 cos ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स प्लस पी आई की ये वैल्यू 1/a एक्स साइन ए एक्स प्लस cos ए एक्स को हम पहले लिख सकते हैं तो cos ए एक्स लॉग cos एक्स। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। मतलब सिर्फ हमने पहले 1/pi की वैल्यू में पहले दो टर्म में डिवाइड कर दिया था हमने, तो 1/d माइनस ए आई लिखा sec ए एक्स के साथ में, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गया। दूसरा वैल्यू सिर्फ अंतर ये है कि 1/d प्लस ए आई sec ए एक्स है इसमें, तो हमने सिर्फ अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आई को सिर्फ आप माइनस आई से रिप्लेस कर दो बस, और आंसर आ गया कि 1/d प्लस ए आई sec ए एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस आई एक्स। देखिए यही है सिर्फ अंतर, आई को माइनस आई से रिप्लेस करना है इसमें, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ गया बस। अब पी आई लिख दें हम, इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू रख देते हैं तो 1/2ai ई पावर आई एक्स ये वैल्यू हो गया, और यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए इन दोनों जगहों से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स, यहाँ से आई लॉग कॉस ए एक्स अपॉन ए कॉमन ले लें तो ये बच गया ई पावर आई एक्स
माइनस माइनस प्लस ई पावर माइनस आई एक्स, और साइन एक्स हमें पता है कि ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2a होता है, 2i। कॉस एक्स क्या होता है, ई पावर आई एक्स प्लस ई पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे दोनों वैल्यू रख दिया हमने। ये आ गया 2i साइन ए एक्स, और यहाँ क्या आ गया 2 कॉस ए एक्स, और ये pi की वैल्यू है। इस 2i से हमने देखे 2i यहाँ पे भी है और 2i यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 अपॉन ए एक्स साइन ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए कॉस लॉग कॉस ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स। तो अब कंप्लीट सोल्यूशन लिख दें हम, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया कि y इज इक्वल टू सी एफ था c1 कॉस ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स, पी आई हमारे पास ये दिया हुआ है 1 अपॉन ए एक्स साइन ए एक्स प्लस कॉस ए एक्स 1 अपॉन ए कॉस ए एक्स लॉग कॉस ए एक्स। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। ओके, थैंक यू एवरीवन। इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना आप। ओके।